In the previous video lecture, we have discussed concept of money creation. In this video lecture, we will discuss process of money creation. In this video, we will discuss about the commercial bank, that how commercial bank create credit. In contents, we have already discussed introduction, assumptions and LRR means legal reserve ratio. We have discussed in the previous video. Let's discuss further, continue with the process of money creation, and we will start directly with the phase 4. What is money creation? Money creation means commercial bank पैसे कैसे कमाता है. Deposits creation will come to an end when total cash reserves become equal to the initial reserves. Initial deposits means आपने starting में कितना डिपॉजिट कराया था और एंड तक आते आते आपके पास जब तक इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल कैश रिजर्व्स नहीं हो जाता तब तक हमारा ये मनी प्रोसेस चलता रहेगा. कैसे ये वर्क करता है, कमर्शियल बैंक पैसे कैसे कमाता है, लेट्स डिस्कस. इससे पहले हमें कुछ अजम्पशंस हैं, वो हमने पिछले वीडियो में भी स्टडी की थी. हम इस वीडियो में भी देखते हैं व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ मनी क्रिएशन. First one is entire commercial banks are single unit and all receipts and payments in economy are made through banks. It means entire commercial banks सिंगल यूनिट है. सपोज़ ये SBI बैंक है, अगर मुझे PNB से काम है तो डिपॉजिट्स मेरी SBI में आएगी, OBC में काम है तो डिपॉजिट्स मेरी SBI में आएगी. इट मीन्स ऑल कमर्शियल बैंक्स आर ऑफ सिंगल यूनिट, सिर्फ एक ही यूनिट है. एंड दूसरी, ऑल रिसिट्स एंड पेमेंट्स इन इकोनॉमी आर मेड थ्रू बैंक्स. बैंक्स मीन्स चेक्स की फॉर्म में आता है, इन कैश नहीं आता है. तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, इनको लेके हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं. तो हमने देखा यहाँ इनिशियल डिपॉजिट्स हमारी कितनी है 1000 एंड LRR के फॉर्म में हमें कितना रिजर्व किया है 20%, यानी कि 1000 का 20% हुआ हमारा 200. अब LRR क्या है, LRR में हमारे पास दो रेशो आती हैं, फर्स्ट CRR और सेकंड वन SLR. CRR और SLR ये दो रेशो आती हैं, और जब तक टोटल डिपॉजिट्स में से यानी कि इस 1000 में से हम जब तक CRR और SLR का पोर्शन नहीं निकाल देते तब तक हम पैसा लोन पे नहीं दे सकते. तो मान लीजिए CRR का मेरे पास 4% है और SLR का मेरे पास 16% है. दीज आर एज्यूमिंग रेट्स ओनली. तो CRR और SLR हमने 1000 का 4% और 16% निकाला, यानी टोटल 20% हुआ. 20% मीन्स मेरे पास 200 रुपीज़ मैंने एज अ रिज़र्व रखे हैं. CRR का जो पैसा है वो RBI को मिलता है. SLR का पैसा कमर्शियल बैंक अपने लिए यूज़ करता है, अपने पास रखता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, लिक्विड पोजीशन, गोल्ड और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स. इनके फॉर्म में SLR का पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है. तो ये तो कंसेप्ट था हमारा LRR का. अब हमारे पास ओवरऑल कितने पैसे बचते हैं जो हमें लोन पर देने हैं आगे. तो कमर्शियल बैंक के पास बचते हैं सिर्फ 800 रुपये, 800 रुपीज़. ये 800 रुपीज़ हमारा कमर्शियल बैंक कस्टमर को देता है लोन पर, इन कैश नहीं देता, लोन पर. यानी कि पहले वो क्या करता है, बैंक अकाउंट खुलवाता है, किसी को भी लोन देना होता है तो उसके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है, राइट. और यहाँ से इंटरेस्ट की जो बेनिफिट्स हैं, जो इंटरेस्ट इनकम होती है उसे वो अर्न करता है. ओके. अब 8000 फिर से हमारे पास आ जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. अब क्योंकि डायरेक्टली मेरे पास बैंक में जमा हुए हैं तो इन हैंड, कैश इन हैंड तो उसने दिया नहीं होगा, तो उसने चेक की फॉर्म में या थ्रू अकाउंट में डायरेक्टली अकाउंट में डाल दिया होगा. तो अब टोटल जो डिपॉजिट्स बनती है वो मेरे पास बनती है 1800. इनिशियल डिपॉजिट्स हमारी है 1000, इसे हम प्राइमरी डिपॉजिट्स भी कहते हैं. और जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स होती हैं उसे वो है हमारी 800. तो अब जो ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स हैं मेरी यानी कि 800, अब बैंक के पास 800 रुपये हैं. अब इन 800 में से पहले 20% बैंक को किसका निकालना पड़ेगा, CRR और SLR का. तो CRR और SLR का निकाल दिया, 160 वो उन्होंने एज अ रिज़र्व रखा. अब बैंक के पास कितना पैसा बचता है जो उन्हें लोन में देना है,
दैट इज़ 640 रुपीज़। तो ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स हमारे रिक्वायर्ड रिजर्व के इक्वल ना आ जाए। इट मीन्स आर एक्चुअल रिजर्व्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिजर्व। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहेगा। हम देख सकते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स है हमारी 1000 और जो लास्ट में रिजर्व करके आया है वो कितना है, वो भी मेरा 1000 है। तो ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता चला जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि बैंक वालों ने पैसे कितने कमा लिए। इनिशियल डिपॉजिट्स थे कितनी, 1000, यानी बैंक के पास स्टार्टिंग में पैसा कितना आया था, सिर्फ 1000, और उसमें से कुछ पोर्शन रिजर्व का निकाल के और कुछ पोर्शन लोन पे दे के, ऐसा कर करके इस पूरे प्रोसेस से उसने कितना कमा लिया है, 5000। इट मीन्स 5 टाइम्स। और जो ये 5 टाइम्स होता है इसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस वीडियो, बट दिस इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर और वी कैन से मनी मल्टीप्लायर। कितनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है, 5 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, और इसको हम के से इंडिकेट करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे कि मनी मल्टीप्लायर एग्जैक्टली होता क्या है। बट अभी हमें यहाँ ये समझना है कि 1000 डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक ने कितने कमा लिए हैं, 5000 रुपये कमा लिए हैं, और 4000 वो लोन पे अभी भी देने के लिए रेडी है। दिस इज कॉल्ड मनी क्रिएशन। लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। Phase 1. Let us understand the process through an example. Suppose initial deposits कितनी है, 1000 and LRR है 20%. Therefore 2000 will be kept as reserve. Okay, क्योंकि 10,000 का अगर हम 20% निकालते हैं इट विल बी आवर 2000, और ये 2000 कहाँ गए हैं, हमारे LRR में। LRR मीन्स CRR और SLR में। एंड बैंक इज़ फ्री टू लैंड 8000। अब 10,000 में से 2000 तो उनके LRR में चले गए, बचे कितने हमारे पास, 8000। वो 8000 हमारे वो लोन पे दे सकता है, राइट। बैंक डज नॉट लैंड दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एग्जैक्टली एज वी हैव डिस्कस्ड कि कैश इन हैंड वो नहीं देगा, बैंक अकाउंट ओपन कराएगा किसी कस्टमर का एंड देन वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। रादर बैंक ओपन एन अकाउंट इन नेम ऑफ बोरोवर and transfer the amount into that account. This is our phase 1. Now phase 2. Now suppose borrower withdraw the entire amount for making payments. अब पेमेंट करने के लिए बोरोवर ने, जिसके अकाउंट में वो पैसे जमा हुए थे, उसको पेमेंट करनी है, तो उसने क्या किया, विड्रॉ करा ली। हेयर इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स ओनली, नॉट इन कैश। Therefore, all the cash get back to the bank in the form of deposits. यानी कि जो 8000 लिए थे किसने, मेरे बोरोवर ने, अब वो क्या कर रहा है, 8000 की 8000 बैंक वालों को पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू। तो डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे, कैश तो वो दे ही नहीं रहा, वो चेक की फॉर्म में दे रहा है। तो अब फिर से सेकेंडरी डिपॉजिट कितनी बन जाएगी मेरे बैंक वालों के पास, 8000। इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी, 10,000। 10,000 में से 20% उसने LRR के फॉर्म में दी और बचे कितने थे, 8000। 8000 लोन पे दे दिए। जिसको लोन दिया था उसने वापस बैंक वालों को पैसा दिया 8000। अब डिपॉजिट्स कितनी बन गई, फिर से 8000। फिर 8000 का 20%, 8000 का 20% फिर से निकाला, कितना बनता है मेरे पास, 1600। अब ये 1600 तो किस में चला गया, मेरा LRR के फॉर्म में, राइट। बचा कितना हमारे पास, जो भी अमाउंट बचता है यहाँ पर वो फिर से वो किसे दे देगा, लोन में दे देगा। Therefore, all the cash get back to the bank in the form of deposits. This time, deposit will come from account to whom the payment is made. जिसको पेमेंट की थी उसके अकाउंट से आएगी. This will increase deposits by 8000 as we have discussed here about 8000 increment of deposit. That is called secondary deposit. And initial deposit is our 10,000. It is also called primary deposits. Now in phase 3. विद द न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 8000, जो 8000 डिपॉजिट आई थी, पहले थी 10,000, फिर कितनी रह गई, 8000। 8000 जो डिपॉजिट्स थे, बैंक विल कीप ₹1600 एज रिजर्व एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 1600 एंड लैंड रेस्ट कितना बचता है, 6400। अब ये लोन पे वो दे सकता है। बोरोवर यूज दिस अमाउंट टू मेक पेमेंट with again comes back again into the bank in the account of those who have received the payment. ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। This time bank deposit rise by ₹6400। पहले कितने से हुआ था, 10,000 से,
फिर कितने से हुआ 8000 से, और कितना लोन पे दे सकता था वो 6400। अब 6400 फिर से मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में? 6400 का। द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%। वाई 80%? बिकॉज 20% go in the form of LRR and rest 80% will increase our deposits. And at the same time cash reserve will also increase each time by 80%. Last, fourth phase. This is our fourth phase as we have discussed. We can see over here 1000 deposits, 20% LRR, rest 800 डिपॉजिट्स में लगाए, लोन पे दे सकता है। फिर जब वो लोन वापस देगा फिर से 8000 डिपॉजिट्स आ जाएंगे और 640 वो लोन पे दे सकता है, 160 LRR के फॉर्म में चला जाता है। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता है जब तक हमारी इनिशियल डिपॉजिट्स मेरे रिजर्व के इक्वल ना आ जाएं। दैट इज़ कॉल्ड मनी क्रिएशन। Now we will discuss about the money multiplier. What is the formula of money multiplier? This is very much important according to 1 marks question, and the formula is 1 upon required reserve ratio, or we can say LRR, CRR. This is the formula. What is money multiplier over here? Money multiplier measures the amount of money that the banks are able to create in the form of deposits, and with every unit it keeps as reserves. With every unit it means we can see here every unit, yani every deposits, or we can say in every round our deposits going to be increased in the last, and reserves will equal to our actual reserves. This is called our money multiplier. We can see over here about the formula and its implications. Credit multiplier. The formula is 1 upon CRR. Suppose our initial value of CRR is 10%. जहाँ हमने 20% लिया था, it is just like that, but we are starting with the 10%. मनी मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं K सिंबल से। तो हम देख सकते हैं 1 अपॉन 10% कितना बनता है? 10। ये तो हमारा इनिशियल हमने लेके चला है। सपोज़ अगर मैं CRR को इंक्रीज़ कर देती हूँ 10 से 15 पे, तो हम देख सकते हैं मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 से 6 हो जाती है। कब? जब CRR की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो मनी मल्टीप्लायर मेरा कम हो जाता है, राइट। और उसी तरह अगर CRR की वैल्यू को कम कर दिया जाए तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं इफ़ हायर CRR अगर ज़्यादा होगा, ज़्यादा इट मीन्स CRR वो पोर्शन है जो हमें RBI को देना होता है। अगर RBI को हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देंगे, सपोज़ हमारे पास हैं 10,000 जिसमें से 10% मुझे देना है RBI को, मेरे पास कितना बचता है? सपोज़ 9,000। तो अगर RBI को हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो मेरे पास तो वैल्यू यानी कि जो मनी है जो मुझे आगे लोन पे देनी है वो तो कम होती चली जाएगी। तो उसी तरह से अगर CRR ज़्यादा कर देंगे तो क्या डिक्रीज़ हो जाएगा? क्या डिक्रीज़ होगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी कि कमर्शियल बैंक बोरोवर्स को ज़्यादा क्रेडिट नहीं दे पाएगा, और इससे क्या होगा? हमारा इन्फ्लेशन ठीक होगा। इन्फ्लेशन मतलब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस राइज होते हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं। डिमांड कब करते हैं? जब उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। तो उस पैसे को काटने के लिए CRR हाई करनी पड़ती है, और ये कौन करता है? RBI करता है। और इसके रिवर्स में है बिल्कुल, अगर CRR लोअर होती है, एज वी हैव सीन, CRR अगर लोअर है हमारे पास मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़। देखो CRR अगर कम है, 10,000 है, तो उसको सपोज़ 5% ही देना है सिर्फ RBI को, 5,000, तो 95,000 बचते हैं मेरे कमर्शियल बैंक के पास पैसा देने के लिए। तो 95,000 पहले उसको कितने देने पड़ते थे? 9,000। अब उसको कितने, उसके पास कितने हैं? 95,000, यानी कि ज़्यादा है, तो वो अब ज़्यादा पैसे दे सकता है लोन पे। तो जब ज़्यादा पैसे देगा तो क्या इंक्रीज़ होगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। किसकी? कमर्शियल बैंक की। इससे क्या ठीक होगा? हमारा डिफ्लेशन ठीक होगा। डिफ्लेशन जहाँ हमारे प्राइजेस कम होते हैं, और प्राइजेस कम होने का रीज़न क्या होता है? लोगों के पास डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए CRR को कम किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और पैसा ले बैंक वालों के पास। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ CRR, and this money multiplier impacts the process of money creation.
एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं अबाउट द मनी क्रिएशन, अबाउट द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। किस किस फॉर्म में आ सकते हैं, लेट्स डिस्कस। डू यू कंसिडर कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ मनी? अगर इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है देन डेफिनेटली आंसर विल बी आवर प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। यू कैन एक्सप्लेन कंप्लीट। Explain the process of money creation, deposit creation, credit creation by commercial banking system. या फिर giving a numerical example, explain the process of money creation by commercial bank, इस फॉर्म में भी आ सकता है। How do commercial banks create deposits, इस फॉर्म में भी आ सकता है। Explain the credit creation role of commercial bank with the help of numerical example and explain briefly the working of money multiplier। तो ये कुछ questions की फॉर्म है because this topic is very much important according to 6 marks। 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो रिवाइज इट, वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।